नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़। देश की हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। पीएम मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वहां की संसद को किया संबोधित। और इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इस सदन में इतनी सारी महिला सदस्यों को देखकर खुशी हो रही है। महिलाओं के प्रति सम्मान भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। हमारे महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथों में से एक स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बेटी 10 बेटों के बराबर खुशी लाती है। हम अपने आधुनिक भारत निर्माण के लिए महिलाओं के हाथ मजबूत कर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के आणंद में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय TSU का भूमि पूजन करेंगे और आधारशिला रख। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जन आंदोलन बन चुके एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी करेंगे। तो वहीं भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को भारत की तैयारियों और अग्रिम मोर्चों पर हमारी तैनाती को लेकर इनपुट दे रहा था। वहीं खबर तो यह भी कि वास्तव में हम पाक से नहीं चीन से लड़ रहे थे। चीनी मदद पर खुलासे के बाद कांग्रेस की मांग, संसद में हो व्यापक चर्चा। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ देश में नक्सलवाद अब सिर्फ 5-6 जिलों तक ही सीमित है। तेलंगाना के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि देश में नक्सलवाद अब सिर्फ 5-6 जिलों तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा बयान है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर एक बड़ा बयान आ रहा है CJI गवई का। कॉलेजियम प्रणाली में रखेंगे पूर्ण पारदर्शिता, योग्यता पर नहीं होगा कोई समझौता। तो ये एक बड़ा बयान था CJI का। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के उन हिस्सों पर टोल शुल्क में 50% तक की कमी की है जहां पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या ऊंचे रास्ते जैसी संरचनाएं हैं। इस कदम से गाड़ी चालकों के लिए यात्रा का खर्च कम हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। इसी के साथ अगली खबर आ रही है। वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, 90 दिन का समय मिलेगा। और अगली खबर आ रही है ठाणे से। ठाणे में हिंदी भाषी दुकानदार से मारपीट, MNS कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। महाराष्ट्र CM फडणवीस बोले मराठी का सम्मान होना चाहिए परंतु गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राजनीति में बटे लेकिन मराठी अस्मिता में एकजुट। 20 साल बाद एक मंच पर आएंगे राज और उद्धव ठाकरे। यह विजय रैली मुंबई के वर्ली इलाके में NSCI डोम में आयोजित की जाएगी, जहां ये दोनों नेता महाराष्ट्र सरकार की 3 भाषा नीति को वापस लेने की खुशी में लोगों को संबोधित करेंगे। तो वहीं आज पुरी में बाहुड़ा यात्रा सुरक्षा बढ़ाई गई। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ मंदिर लौटे। इसी के साथ मानसून की खबर भी लेते हैं थोड़ी सी। तो देश भर में मानसून सक्रिय है। मध्य प्रदेश और गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने 5 से 8 जुलाई तक मध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी से उठा मानसूनी निम्न दबाव और चक्रवर्ती परिसंचरण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के रास्ते आगे बढ़ा है। तो वहीं बात करते खेल जगत की। 244 रन की बढ़त के साथ खत्म हुआ तीसरे दिन का खेल। 407 पर सिमटती इंग्लैंड की पारी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं।